हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज ए उप्स का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर के ऊपर टोटली बात करने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज़ करें और कैसे यूज करें, और इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बीच बीच में आते जाएंगे वो सारे पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट करते हैं और कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें और भी हम लोग उससे पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे। तो उससे हम लोग को क्लियर होगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज़ करें, क्यों का हम लोग को वहाँ से जवाब मिलेगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे शुरू करते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करें, उसके लिए कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, CLG नेम ले लिया, और कुछ इंट में भी कुछ नेम वगैरह मैं ले लेता हूँ। जैसे इंट में मैं एज ले लिया और एक आईडी ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग और कुछ इंट में यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग का मेन मेथड है, और इस मेन मेथड में हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसे कॉल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया, और कंस्ट्रक्टर डेमो इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो, इस टाइप से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बना देने के बाद अभी तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ इसमें ना फंक्शंस बना हुआ है, ना कुछ हम लोगों ने इसमें वैल्यू को असाइन करा हुआ है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे एक ये वाला यहाँ पे सिस्टम को कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं, और इसका रेफरेंस देख लेते हैं कि इसमें रेफरेंस क्या आया है। सबसे पहले तो यहाँ पे पेस्ट करके और सेव कर लेते हैं, और सेव कर लेने के बाद यहाँ पे रन है, इस पे जाके जावा एप्लीकेशन पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि रेफरेंस आईडी कुछ इस तरीके का आया है। ठीक है, 7637F22, इस तरीके से इसका रेफरेंस हम लोगों ने देख लिया प्रिंट करके। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कुछ प्रिंट करने के लिए मतलब कि इसमें मैं चाहता हूँ कि नेम प्रिंट हो जाए, कॉलेज नेम प्रिंट हो जाए, एज, आईडी, इस तरीके से कुछ प्रिंट हो हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक वो बना देता हूँ, मेथड बना देता हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रिंट हो। जैसे मैं एक वॉइड बना दिया और इन्फॉर्मेशन नाम दे दिया, इन्फॉर्मेशन को मैं इन्फो यहाँ पे नाम दे दिया, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन नाम दे दिया, और इसमें मैं कुछ चीज़ प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 2-3 बार। ठीक है, और इसमें मैं सपोज पहले वाले में मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ से कॉपी नहीं हुआ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे मैं कॉलेज नेम को यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉलेज नेम को यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एज प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एज प्रिंट कर दिया। मैंने यहाँ पे अभी 3 को ही प्रिंट किया, अभी 4 अभी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो मैंने पूरे 4 नहीं प्रिंट किया, अभी उसको भी देख लेंगे प्रिंट करके। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट कैसे होगा, इस रेफरेंस जो वेरिएबल है इससे हमें इस चीज़ को कॉल करना पड़ेगा। तो अभी इसमें क्या आएगा वो भी हम लोग प्रिंट यहाँ पे करके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे cm.info, यहाँ पे हम लोग का मेथड का नाम आ गया। तो हम लोग अगर इन्फो करें और यहाँ पे हम लोग Ctrl+S से सेव कर दें, और सेव करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आउटपुट में क्या आता है। यहाँ पे आउटपुट में नल 0, ये नल 0 क्या है, स्ट्रिंग नेम और कॉलेज नेम हम लोग का स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है नल होता है, और इंटीजर का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। और यहाँ पे ये हम लोग का रेफरेंस आईडी है। ठीक है, रेफरेंस आईडी चेंज होते रहता है। ठीक है, और यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो गया नल, क्योंकि क्यों प्रिंट हो गया, अभी इसमें कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था तो ये नल प्रिंट करेगा।
तो इसमें अब हम लोग चाहते हैं कि वैल्यू को असाइन करें, नेम में कुछ वैल्यू आए, कॉलेज नेम में कुछ वैल्यू आए, एज में कुछ वैल्यू आए, तो उस वैल्यू को हम लोग कैसे असाइन करेंगे। तो उस वैल्यू को असाइन करने के लिए यहाँ पे जो हम लोगों ने सी एम बनाया, सी एम डॉट अगर मैं यहाँ पे नेम करता हूँ ना, तो फिर मेरे को यहाँ पे नेम में असाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं नेम क्या देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सपोज डैट नेम में सौरभ देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। नेम के बाद अब हम लोग को यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि अभी कॉलेज नेम और एज सिर्फ प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम और एज को भी प्रिंट करता हूँ। तो नेम एज ले लिया, एज में मैं वैल्यू दे देता हूँ 45, ठीक है। मैं एज में कुछ वैल्यू दे दिया 45 और मैं इसे यहाँ पे कर दिया सेव। अभी हम लोग देखेंगे कि इस वाले वैल्यूज में नल आएगा, बाकी इसमें जो वैल्यू मैंने यहाँ डाला हो और यहाँ पे जो एज में डाला वो वैल्यू प्रिंट होकर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर लिया और यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को। तो यहाँ पे क्यों नहीं चला, यहाँ पे नहीं चला इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बार में यहाँ पे जो हम लोग का जो फंक्शन है ये तो हम लोग का पहले ही कॉल हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना, इसका रेफरेंस आया, रेफरेंस से ये मेथड हम लोग का यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों ने कुछ असाइन भी किया। असाइन करने के बाद हम लोगों ने इस चीज को कॉल ही नहीं किया। कॉल नहीं किया तो ये क्या होगा, नहीं चलेगा। तो हम लोग को इसको दोबारा से यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। अब जब हम लोग कॉल करेंगे तो वैल्यू अब इस सब में असाइन भी हो गया, उसके बाद कॉल करेंगे तो ये जो कॉल होगा इसमें नल 0 प्रिंट होगा और यहाँ पे ये वाला जो 28 नंबर लाइन पे जो कॉल होगा हम लोग का इन्फॉर्मेशन वाला, उसमें नेम में नेम, कॉलेज नेम नल आएगा, एज 45 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे रन करके अब देखते हैं अब इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले नल 0 आ गया, फिर सौरभ नल 45। अगर हम लोग यहाँ पे कॉलेज नेम का भी अगर हम लोग यहाँ पे अगर वो सेव कर देते हैं cm डॉट कॉलेज नेम, यहाँ पे आ गया कॉलेज नेम। तो अगर कॉलेज नेम में भी अगर हम लोग यहाँ पे कुछ सेव अगर कर देते हैं, जैसे ABCD अगर कुछ हम लोगों ने यहाँ पे सेव कर दिया, राइट। तो सेव कर दिया और इसे अब हम लोग रन करके देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है। तो यहाँ पे अभी देख लीजिए, सौरभ ABCD 45 आ गया और यहाँ पे नल आ गया। तो इस तरीके से हम लोग, एक तरीका है जो कि हम लोग को वैल्यू को इसमें हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को इस इंफॉर्मेशन में हम लोग वैल्यू को डाल रहे हैं, यहाँ पे बार बार प्रिंट कर रहे हैं। जितना बार अगर हम लोग चाहेंगे उतना बार एक काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक कॉपी किया और यहाँ पे ला करके पेस्ट किया। तो यहाँ पे सेम नेम तो रह नहीं सकता, तो यहाँ पे इसका नेम हम लोग को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नेम वगैरह चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पे cm डॉट अगर इन्फॉर्मेशन से अगर अभी आप कॉल कीजिएगा तो इसकी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे जो हम लोगों ने दिया होगा वही वैल्यू जा करके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इस कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा कुछ नेम सेव किया, जैसे यहाँ पे सौरभ कुमार हम लोगों ने सेव किया है, एज को यहाँ पे 450 एज दे दिया सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे 450 आ गया और अगर अभी हम लोग सेव करेंगे तो एक बार ए प्रिंट होगा 3 और दूसरी बार A3 प्रिंट होगा। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, ये नल अभी भी प्रिंट करेगा, नहीं नल अभी, हाँ अभी ये नल प्रिंट करेगा क्योंकि जब अभी ये जो ऑब्जेक्ट बना इसमें तो कुछ असाइन था नहीं, तो यहाँ पे इसके लिए भी नल प्रिंट करेगा। फिर उसमें असाइन होगा तब फिर जाके वो ए वाला पूरा 3 लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आके इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोगों ने रन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये आ गया, नल आ गया, नल 0, फिर यहाँ पे ये चीज़ आ गया सौरभ ABCD 45। ये कौन सा प्रिंट किया, ये वाला लाइन यहाँ पे प्रिंट हुआ, लाइन नंबर 29 से ये वाला प्रिंट हुआ। फिर नल 0, ये कहाँ से प्रिंट हुआ, 33 नंबर लाइन से ये प्रिंट हुआ। फिर ये वाला प्रिंट हुआ हम लोग का 37 नंबर लाइन से, ये 3 प्रिंट हुआ यहाँ पे। इसमें जब तक यहाँ पे जितनी बार अगर हम लोग बनाते जाएंगे रेफरेंस वेरिएबल, उतनी बार यहाँ पे हम लोग को वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे C1 ही रहता तो इसी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी प्रिंट करता। जैसे कि अगर इसी को अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी करके
यहाँ पे अगर पेस्ट कर दिए तो क्या होगा, दोनों में इन्फॉर्मेशन सेम ही है तो सेम ही प्रिंट करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाता। तो हम लोग को सेम इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ से CM2 CM3 इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी था, तो मैं इसे 0 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट किया और यहाँ पे CM में 3 कर दिया। ठीक है, और मैं इसे सेव कर दिया। तो क्या हो गया कि अब इस CM3 में अब इसका जो एक ऑब्जेक्ट होगा अब वो अब यहाँ पे असाइन हो गया अब हम लोगों का। और अभी इसमें हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस इन प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि एक प्रोग्राम में कितने सारे आपके रेफरेंस क्रिएट हुए और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। तो यहाँ पे अगर अभी हम लोग को बताना होगा कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जितना बार अगर न्यू लगा रहेगा उतने बार हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, 2 बार और यहाँ पे 3 बार, 3 बार हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और रेफरेंस कितना क्रिएट हुआ है, 1 2 3, 3 तो इसी लाइन में क्रिएट हुआ है, एक यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5। हम लोग का टोटल इसमें 5 रेफरेंस है और 3 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर अभी तक। और हम लोग एक रेफरेंस की वैल्यू दूसरे रेफरेंस में भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे CM एक रेफरेंस है और यहाँ पे CM1 एक रेफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे CM1 इक्वल टू CM। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो CM का जो रेफरेंस वैल्यू होगा वो CM1 में रेफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा रेफरेंस। और अब हम लोग यहाँ पे CM1 को प्रिंट करके भी देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ पे इस तरीके से कॉपी करके और यहाँ पे ला करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट करके भी देख सकते हैं कि CM1 का क्या रेफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोग अपने से करके ट्राई कर सकते हैं कि एक रेफरेंस की वैल्यू दूसरे रेफरेंस में भी हम लोग डाल करके उसे रन करके देखेंगे, तो जो रेफरेंस होगा वो CM1 और CM का दोनों का सेम हो जाएगा। अगर इसी वक्त पे अगर दोनों आप प्रिंट करके देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आएगी। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बार CM को वापस से प्रिंट कर दिया और मैं यहाँ पे कर दिया सेव और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रन जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कुछ सेम आए होंगे, यहाँ पे सेम आ गए, 3 सेम आए। क्यों सेम है, क्योंकि मैंने CM को ऑलरेडी कहीं पे प्रिंट कर रखा है। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 38 पे ऑलरेडी CM को मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है और यहाँ पे 46 और 47 नंबर लाइन पे CM को फिर से प्रिंट किया। तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों में क्या है, CM का ही जो रेफरेंस है। तो देख लीजिए यहाँ पे तीनों का क्या है, ID रेफरेंस ID जो है पूरा सेम बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ भी है कि ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस इन प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होगा इंटरव्यू में आपको कुछ प्रोग्राम इस तरीके के दिखाए जाएंगे और बोले जाएंगे कि आप बताइए कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट है और कितने रेफरेंस है। तो वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस इन द प्रोग्राम। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 रेफरेंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आया, दिक्कत आया कि बार बार मैनुअली अब यहाँ पे हम लोग मेन मेथड में इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे थे। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे मेथड का कॉन्सेप्ट आया कि हम लोग मेथड से डेटा को सेट कर सकते हैं, मेथड से कॉल कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेथड से कैसे हम लोग असाइन करेंगे, कैसे कॉल करेंगे। तो फिर हम लोग को इस तरीके से जो हम लोग मैनुअली जो यहाँ पे बार बार असाइन जो इस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से असाइन जो करना होगा ये अब हम लोग को थोड़ा सा आसान लगेगा, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मेथड के थ्रू हम लोग इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथड एक बना देता हूँ। जैसे कि मेथड में void
सेट इन्फॉर्मेशन करके या सेट डेटा करके मैं मेथड बना लेता हूँ। सेट डेटा, ठीक है, सेट डेटा करके मैं एक यहाँ पे मेथड बना लिया और इस मेथड में मैं कुछ इसको पहले ले चलूँगा कॉपी करके और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से इस चीज़ को हटा दूंगा, यहाँ से इस चीज़ को हटा दूंगा। यहाँ से क्या किया कि मैंने इस चीज़ को हटा दिया, तो यहाँ से मैं इस चीज़ को सबको पहले हटा देता हूँ या कमेंट आउट कर देता हूँ कि बाद में समझ में आए वो दे। और अगर कोड यहाँ से लिखना हो तो यहाँ से कोड आप लोग देख के यहाँ से लिख भी सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें याद रहती है और बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो वापस से देख भी सकते हैं वहाँ पे कि कैसे हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कुछ असाइन कर दिया, यहाँ पे नेम और फिर कॉलेज नेम, एज वगैरह वगैरह। यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोगों ने बना रखा था उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोगों ने असाइन कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया और यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, हम लोगों ने प्रिंट किया यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं कि कैसे कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से प्रिंट कर रहे थे जैसे कि इन्फॉर्मेशन, तो क्या हो गया, नल ही आएगा, अभी भी नल आएगा। तो मैं एक बार यहाँ पे इस चीज़ को कॉल करके दिखा देता हूँ कि अभी भी नल आएगा। पेस्ट और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया सेव और यहाँ पे आकर के इसे रन कर देता हूँ। तो रन किया तो यहाँ पे नल 0 आ गया, ठीक है, वो आना ही था। तो क्या होगा कि इस चीज़ को कॉल करने से पहले, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, डेटा मेरा प्रिंट हो रहा है तो डेटा को कहीं सेट करना होगा ना। उस डेटा को सेट करने के लिए यहाँ पे सेट डेटा टाइप का मैंने एक फंक्शन बना दिया। यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रखने चाहिए। कि अभी अगर आप सपोज डेटिस पे काम कर रहे हो, बहुत दिन के बाद वापस आए तो आपको खुद ही नहीं पता रहेगा कि सेट डेटा कर क्या रहा है एक्चुअल में। उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पे हम लोग नाम अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम रखते हैं, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स नाम रखते हैं कि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे डेटा सेट कर रहा है तो मैं यहाँ पे सेट डेटा नाम दिया। बाद में भी आऊँगा तो मेरे को पता चलता रहेगा अच्छा इसमें सेट डेटा हो रहा है, डेटा को मैंने यहाँ पे सेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का ही कुछ आप लोग नाम देंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसे कॉपी कर लिया और डेटा को तो पहले सेट करवाना है, उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेट डेटा और यहाँ पे हम लोग सेट डेटा में हम लोग को इस रेफरेंस देना होगा कि इस रेफरेंस में मेरे को इस डेटा को सेट कर दो। तो यहाँ पे डेटा अब सेट भी हो गया यहाँ पे और यहाँ पे डेटा असाइन भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जब इसे कॉल करेंगे तो कॉल करने के बाद अब इसमें डेटा असाइन भी हो गया होगा और इन्फॉर्मेशन सारा प्रिंट भी यहाँ पे मुझे करके दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को रन भी करके देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटा को असाइन किया और प्रिंट करके दिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेरे नाम भी आ गया, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने कॉलेज नेम दिया था वो कॉलेज नेम आ गया यहाँ से, और उसके बाद जो मैंने एज दे रखा था वो एज आ गया। यहाँ पे जिस ऑर्डर में आप प्रिंट कीजिएगा डेटा को उसी ऑर्डर में आपको डेटा यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे असाइन करने का कोई वो नहीं है, यहाँ पे आप सबसे पहले आप एज को असाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कॉलेज नेम को, उसके बाद फिर नेम को भी आप असाइन कर सकते हैं। इसका कोई इशू इसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एक ऑर्डरिंग था कि हम लोग डेटा सेट किए फिर गेट किए, ठीक है। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ पास कर सकते हैं, उस पास करके उसको भी बस प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग पास कैसे करेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैं यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे टाइप देख के आपको पास करना होगा। ऑर्डरिंग कोई भी हो ये मैटर यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे सपोज डेट स्ट्रिंग एक n ले लिया, नेम के लिए मैं एक n ले लिया और एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग c ले लिया। c मतलब कि कॉलेज के नेम मैंने यहाँ ले रखा है तो उसके लिए एक c ले लिया और एक फिर इंट ले लिया, इंट में a, डैट मीन्स एज को यहाँ पे डिनोट करेगा। और यहाँ पे फिर मैं एक id ले लिया, id के लिए मैं i ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी कहाँ पे मिलता है, स्टैक में हमेशा मिलता है, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछने वाला क्वेश्चन होता है कि लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको मेमोरी कहाँ पे मिलता है।
तो ये आपको हमेशा बोलना है कि स्टैक में आपको ये मेमोरी मिलती है, लोकल वेरिएबल का मेमोरी स्टैक में मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसमें वैल्यू को असाइन कैसे करेंगे, इस नेम में, एज में और कॉलेज नेम में। तो उसको असाइन करने के लिए इस जो हम लोग का मेथड है, पैरामीटराइज जो मेथड है, इस मेथड में हम लोग वैल्यू गेट करेंगे। और वैल्यू गेट कहाँ से करेंगे, वो सिंपली इस मेथड से, यहाँ से हम लोग गेट करेंगे, मेन मेथड से हम लोग गेट करेंगे इसमें वैल्यू। और इसमें वो जो वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू को सिंपली हम लोग यहाँ पे पास करते जाएंगे। नेम के लिए नेम, सी के लिए, कॉलेज नेम के लिए मैंने यहाँ पे सी ले रखा है तो यहाँ पे सी पास कर दिया। और फिर एज के लिए ए ले रखा है तो मैंने यहाँ पे एज को पास कर दिया, ठीक है। और मैंने आईडी को तो अभी तक प्रिंट नहीं किया था, बट अभी आईडी को मैं वापस से प्रिंट कर देता हूँ। आईडी इक्वल्स टू मैं आई कर देता हूँ, यहाँ पे आईडीज भी प्रिंट हो गए और यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ आईडी। यहाँ पे मैं आईडी प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे आईडी प्रिंट कर दिया, ठीक है। और सेव कर देता हूँ। अभी प्रिंट जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का कौन सा कंस्ट्रक्टर, कौन सा मेथड चलेगा, तो हम लोग का ए वाला सिर्फ मेथड चलेगा और ए वाला ही इंफॉर्मेशन अभी प्रिंट होगा। अभी इसमें तो हम लोगों ने कुछ करा नहीं है, तो अभी आईडी में अभी हम लोग का क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए चेक करने के लिए। तो आईडी में भी नल आएगा, यहाँ पे देख लीजिए आईडी में नल आ गया। बाकी सारे में जो डेटा मैंने सेट कर रखा तो उसी डेटा आ गया। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, उस चीज़ को अब यहाँ पे देखते हैं। तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो रेफरेंस था उससे ही हम लोग का जो सेट डेटा है इस चीज़ को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पे। और वो पैरामीटर कैसे पास करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग मैनुअली जो असाइन कर रहे थे वो चीज़ को अब हम लोग को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। सिंपल है, यहाँ पे ला करके यहाँ पे इस तरीके से साइन करूँगा, फिर इसे पेस्ट करूँगा, कॉमा दूंगा, फिर यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, कॉपी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे स्ट्रिंग इंट है, तो यहाँ से भी उसी ऑर्डर में पास हो, स्ट्रिंग फिर इंट, नहीं तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, फिर वो चीज़ यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा अगर आप स्ट्रिंग और इंट अगर आप नहीं पास करते। यहाँ पे जिस टाइप में आपने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आपको गेट करना है उसी टाइप में आपको यहाँ से वैल्यू पास भी करनी है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एज पास कर देना है, 45 में पास कर देता हूँ। और फिर आईडी सपोज रेट 1 पास कर देता हूँ। अगर अभी जब कॉल होगा तो दोनों चलेगा, ये भी ये जो होगा मेथड ये दोनों के लिए चलेगा, इसके लिए भी प्रिंट होगा और इसके लिए भी प्रिंट होगा। हम लोग यहाँ पे सेव कर लिए और सेव करके इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे जब रन किया तो यहाँ पे क्या हो गए, एक प्रिंट किया, ये ओवरराइड कर दिया है। हम लोग का जो मेथड है ओवरराइड किया, क्यों ये ओवरराइड कर रहा है क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे सेट डेटा किया, ठीक है। सेट डेटा करने के बाद क्या हुआ कि इसमें असाइन ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इस कंस्ट्रक्टर में नेम, एज, कॉलेज नेम यहाँ पे भी असाइन हुआ। बट उसके जस्ट तुरंत बाद मैंने उस एक और मैंने यहाँ पे मेथड को कॉल किया और उस मेथड में क्या पास किया, कुछ डेटा पास किया। तो ये वापस से गया यहाँ चेक करने और देखा कि पैरामीटराइज मेथड यहाँ पे कौन है, ठीक है। तो उससे पता चला ये वाला है, अच्छा इसमें वो वैल्यू को सेट कर दिया, फिर से वापस से नेम, एज, आईडी पूरी चीज़ सेट कर दी। और वापस से जब एक गया प्रिंट करने तो इसमें सारे चीज़ जो लास्ट में मिले वो उस चीज़ को प्रिंट कर रहा है, इसलिए इस चीज़ को ओवरराइड कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों एक साथ प्रिंट हो, तो दोनों एक साथ प्रिंट हो तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से इसे कट करना होगा, यहाँ पे ला करके इसे प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे ला करके प्रिंट करके और सेव करते तो अब क्या होगा, अभी जा करके दोनों चीज़ यहाँ पे प्रिंट होगा कि इसमें जो वैल्यू था 3 वो 3 आएगा, इसमें 4 थे वो 4 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 वैल्यू आया था, इसमें एक चीज़ यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ असाइन नहीं था पहले में जो डिफ़ॉल्ट मेथड था। और पैरामीटराइज मेथड में यहाँ पे मैंने आईडी को असाइन कर रखा है, तो यहाँ पे आईडीज़ जो हो गया वो असाइन हो गया, तो आईडीज़ भी यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। इस तरीके से हम लोग मेथड को यूज़ करते थे। बट मेथड में अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी प्रॉब्लम्स है, अभी भी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट अभी भी यहाँ पे आया नहीं है। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना उस टाइम पे हम लोग का डिमांड है कि पैरामीटर जो है वो कॉल हो जाए, बट अभी तक वो चीज़ हो नहीं रहा है। वो
कब हो रहा है, ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जब हम लोग मेथड पैरामीटराइज मेथड किया तब भी हम लोग इनिशियलाइजेशन बाद में किया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद। और यहाँ ये तो डिफ़ॉल्ट मेथड था, ये भी ऑब्जेक्ट वो जब बन गया उसके बाद ही जब हम लोग ने यहाँ पे किया। तो हम लोग का डिमांड है कि नहीं, यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट जब बना उसी वक्त हम लोग का यहाँ पे असाइन हो जाए। और एक चीज़ और इसमें आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सिस्टम से भी, यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके फिर उसमें हम लोग को वैल्यू को लेना होगा। तो मैं एक बना करके और एक दिखा देता हूँ कि स्कैनर क्लास का हम लोग यूज़ यहाँ पे कैसे करते हैं। तो स्कैनर क्लास का यूज़ हम लोग सिंपली स्कैनर लिखते हैं और यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में जैसे कि एक स्कैन बना लिया और न्यू स्कैनर लिख लिया, और न्यू स्कैनर लिख करके यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। तो इससे हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट भी करना होगा कि किस पैकेज में है। विदाउट इंपोर्ट ये वर्किंग नहीं होगा। और इसमें हम लोग को पास करना रहता है सिस्टम डॉट इन। ये सिस्टम डॉट इन इसलिए होता है कि हम लोग को सिस्टम से हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक हम लोग का क्लास है, और इन क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, हमेशा क्लास के नेम से कॉल होता है। इन यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है और सिस्टम एक यहाँ पे क्लास है, ठीक है। क्लास हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, क्लास है अगर कुछ भी अगर कैपिटल लेटर से अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स वह एक क्लास है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास के नाम से हमेशा स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो कॉल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे एक इस तरीके से बना लिया, और यहाँ पे एक हम लोग मैसेज भी दे सकते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि मैं कॉपी करके लाता हूँ यहाँ से इसमें, और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें एक सिंपल सा मैसेज देता हूँ कि इंटर योर नेम सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दे दिया इंटर योर नेम, ठीक है। इंटर योर नेम यहाँ पे मैं दे दिया यहाँ पे नाम की, ताकि पता चले अगर ये मैसेज नहीं देंगे तो उसके बावजूद भी वहाँ पे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। क्या होगा, वहाँ पे कर्सर अपने यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी एक ताकि पता चलता रहे कि हम लोग को करना क्या है। यहाँ पे कई दफ़ा भूल जाता है लोग, तो यहाँ पे वो हो गया। फिर स्ट्रिंग, हम लोगों ने नेम लिया तो स्ट्रिंग में ही देंगे, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल भी ले लेते हैं। स्ट्रिंग एक सपोज डेट एन ले लिया इक्वल टू, और यहाँ पे जो ये बनाया था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेफरेंस जो हम लोगों ने क्रिएट किया, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे डॉट नेक्स्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट सिर्फ लिखते हैं। अगर हम लोग को इंटीजर लेना होगा तो इंट, फ्लोट, बुलियन, डबल सबके लिए यहाँ पे ऑप्शंस में आते हैं। जैसे अगर आप इसका रेफरेंस से कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अब एक क्या होगा, बे यूजर से भी इनपुट रीड करने के भी स्थिति में है, और यहाँ पे आप इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिस्टम वो चीज़, यहाँ से इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे आप एन को प्रिंट करके जब देखेंगे तो एन में यहाँ पे जो आप नंबर जो डाले होंगे वो नंबर यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे सेव करके और इसे यहाँ से मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटर योर नेम, ठीक है। तो इंटर योर नेम जैसे अभी हम लोग यहाँ पे डालें और प्रिंट, जैसे इंटर दबाए वापस से देख लीजिए यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नेम वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा कि हम लोग नेम लिया है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से कॉलेज, एज, आईडी, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेंगे कि फ्लोट के लिए क्या देता है, बुलियन के लिए क्या देता है। तो थोड़ा सा रिसर्च भी करेंगे तो उससे और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं, तो वहाँ से वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पैरामीटर में भी पास कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों ने लिया और जो पैरामीटराइज मेथड है, ठीक है, ये वाला में, तो हम लोग यहाँ से एक एक लेते गए और इसमें यहाँ पे पास करते गए, तो वो डायरेक्ट आपका यहाँ से वैल्यू फिर इसमें जाके यहाँ पे लाइन नंबर 17 से 22 तक जाकर के वैल्यू इसमें असाइन हो जाएंगे और ये प्रिंट हो जाएंगे। कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्यों अब हम लोग को करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख भी रखा है कि वाई यूज कंस्ट्रक्टर।
वाई यूज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के यूज हम लोग क्यों करेंगे आखिर? तो वी यूज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विथ द डिफॉल्ट और इनिशियल स्टेट। हम लोग इनिशियल स्टेट में ही उस वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। हम लोग जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, तो इसी के लिए हम लोग वहां पे वो ऑब्जेक्ट वो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसका क्लास के नाम और मेथड का नाम जब सेम होता है तो उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर दो प्रकार के होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट नॉन पैरामीटराइज और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पैरामीटराइज ही बोलेंगे और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे और उसका सबसे वो है कि उसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो हम लोग उस कंस्ट्रक्टर भी बना के देखते हैं कि वो कैसे बनता है और उसका बेनिफिट क्या हो रहा है। बेनिफिट तो पता ही चल गया कि ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट बना तो हम लोग का असाइन हो गया वो वैल्यू वहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, तो ये चीज़ इसका बेनिफिट्स हो गया। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे आसान है कि जो क्लास का नाम है वही नाम हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ बाद में आपको देखने में आसानी हो, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? जो क्लास का नाम हो। क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए तभी वो कंस्ट्रक्टर माना जाएगा, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं है तो कंस्ट्रक्टर को हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, और अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक, और अब यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट भी करके देखेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, दोनों को कमेंट आउट कर दिया यहाँ पे, अभी तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ये जो है इसका भी अब हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस भी, कोड लाइंस जो यहाँ पे कोड भी यहाँ पे क्या हो गए? कम हो गए। यहाँ पे जो हम लोग मैनुअली जो बार बार यहाँ पे कॉल कर रहे थे इस चीज़ को, अब वो कॉल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना, तो जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो क्या होता है? क्लास के नाम ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अगर इसमें पैरामीटर पास कर देंगे तो ये जो हम लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यही होता है पैरामीटराइज्ड और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अभी हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो अभी हम लोग का क्या तीन चीज़ प्रिंट होना चाहिए? आईडी नल आना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे सेव करके और एक बार यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया नेम, ए कॉलेज नेम, और 45 एज आ गया, और फिर आईडीज वगैरह 0 आ गए, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 असाइन कर रखे थे। और वापस से इंटर नेम वगैरह आ गया क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्कैनर लगा है। तो जब तक यहाँ पे इंटर नेम नहीं करेंगे तब तक कुछ आगे आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंटर नेम करके प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे वापस से प्रिंट हो गया। तो इस नेम को हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सिंपल है, सिर्फ मेथड और कंस्ट्रक्टर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, क्लास का नाम और इसका नाम सेम होता है। ठीक है, एक चीज़ हो गया। और यहाँ पे एक मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताता हूँ। तो यहाँ से इस चीज़ को कॉपी की और यहाँ पे ला करके पेस्ट करके इसे कमेंट आउट हटा देते हैं यहाँ से हम लोग। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या, और इसका रिटर्न टाइप मुझे हटा देना पड़ेगा। और इसमें अभी यहाँ पे क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो जब हम लोग को ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम पे हम लोग को पास करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट वाला भी प्रिंट हो एक साथ, और ये जो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वो भी प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हम लोग को क्रिएट करने पड़ेंगे। 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट, और अभी तत्काल के लिए मैं इसे यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और इसका नाम CM1 रख देता हूँ। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम लोग को क्या पास करना पड़ेगा? वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे जो भी हम लोग पास किए थे कहीं पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं उस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग कॉपी किए और कॉपी करके ला करके मैं यहाँ पे इस चीज़ को पास कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे मैंने पास कर दिया, उसमें नहीं पास करना था, कंट्रोल जेड यहाँ पे पास करना है, कंट्रोल वी, यहाँ पे हम लोगों ने पास कर दिया। और अभी हम लोग को फिर से प्रिंट करना होगा कि इसमें फिर से वैल्यू चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे CM1 के नाम से, इस रेफरेंस के नाम से इसे हम लोग को करना होगा, तभी जा कर के कॉल हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से इस चीज़ को सही कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F जब भी मारेंगे तो जो भी कोड जो होगा वो एक मैनर में हो जाता है अपने आप। कंट्रोल शिफ्ट F, इस चीज़ को शॉर्टकट है, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है हम लोगों को। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो गया कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और दोनों भी हम लोग को यहाँ पे कॉल हो रहा है, दोनों में वैल्यूज भी असाइन है। तो देखते हैं कि अभी इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग जावा एप्लीकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे 3 असाइन कर रखे थे, तो 3 प्रिंट हुआ, चौथा 0 आ गया। 0 आ गया क्योंकि जो हम लोग प्रिंट जो मेथड जो चला रहे हैं प्रिंट करने के लिए, उसमें तो हम लोगों ने यहाँ पे चारों प्रिंट करके रखा है। अगर आप चाहते कि नहीं सिर्फ 3 इसमें 3 हो, एक इसमें 4 हो, तो एक और मेथड बना लीजिए info1 के नाम से। 3 प्रिंट कराना हो 3 वाले के लिए यहाँ पे 3 रखिए, 4 वाले में के लिए 4 रखिए। और अभी तो मैंने तत्काल के लिए दोनों कंस्ट्रक्टर के लिए एक ही नाम रखा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेथड भी एक ही कॉल किया, तो उसके बाद इसमें 4 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो कंस्ट्रक्टर हम लोग इसलिए यूज करते हैं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हम लोग को समझ में भी आ गया, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। एक ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एक बार ही चलता है। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट है जो बना हम लोग का रेफरेंस, इसके लिए अगर दोबारा से अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर चलाते हैं तो कंस्ट्रक्टर अब हम लोग का नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग हम लोग को फिर से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इस जावा स्पेशल मेथड होता है जो कि यूज्ड होता है इनिशियलाइज टू ऑब्जेक्ट। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड, मतलब कि जब क्लास जो होता है उसी टाइम पे क्रिएट करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो पॉलीमॉर्फिज्म और कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड और पैरामीटराइज मेथड कहाँ गया, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया और यहाँ पे एक पैरामीटराइज मेथड हो गया। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक ही क्लास में अगर 2 कंस्ट्रक्टर हैं और दोनों का जो पैरामीटर है वो अलग डिफरेंट है, तो उन लोग को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं। उसी तरीके से मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट जो होता है को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है हम लोग का। कंस्ट्रक्टर और मेथड ओवरलोडिंग के पॉलीमॉर्फिज्म का वो जो हम लोग है कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को हम लोग कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वाई कंस्ट्रक्टर, वैसे तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, बट यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है। एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और एक मैं बताया था कि लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी कहाँ पे मिलता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और फिर आपसे पूछा जाता है कि वाई यूज़ कंस्ट्रक्टर, तो आपको बताना है कि मतलब कि अभी तक हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद डेटा का इनिशियलाइज होता था, बट अब हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा इनिशियलाइज हो, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो मेथड का नाम क्लास के नाम पर रख देते हैं, तो उसे हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होते हैं। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? ए कंस्ट्रक्टर इन जावा इज ए स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर होता है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग का क्रिएट होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग के जावा में अगर इंटरव्यू भी अगर देने जाते हैं तो कंस्ट्रक्टर से कुछ वाई कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों से बार बार पूछा जाता है। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार अगर आप लोग रिपीट करते हैं तो ये चीज़ समझ में आएगा। और यहाँ से
कोड को आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। जय हिंद।